Hello students, welcome to all of you. Student myself Ramesh Maurya and you are watching my YouTube channel Era Physics Online. स्टूडेंट्स जैसे हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था वो सिंपली हमने एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया था, ठीक है, एट सेंटर और उसके बाद एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। आज जो हमारा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो नहीं पढ़ाया जाता है बट आपके जो जेई के एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब ये है कि एक वायर है जो फाइनाइट लेंथ का है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो ये आपको जो चैप्टर है वो जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लेंथ वायर, फाइनाइट लेंथ वायर, चार्ज्ड वायर, ठीक है, चार्ज्ड वायर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यही सब चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती हैं। और आप जानते हो कि विदाउट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे अप्रोच करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, वो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको जितने भी डेरिवेशन हैं उनको बहुत अच्छे से अपनी तरीके से उसको हैंडल करना है। उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है हमारा कि आप ऐसे करो या ऐसे करो, बट हाँ समझने की कोशिश आप पूरी करना जो हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको चीज़ें नहीं आती तो आप ज़रूर हमें बताना, मेंशन करना कमेंट में, हम उसके लिए कुछ ना कुछ आपको तरीका या अलग तरीके से उसको कैसे फाइंड करेंगे या कैसे कर पाएंगे उसके लिए हम बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सी आप क्या करो कि एक जो है ये वायर ले लो, ये फाइनाइट लेंथ का है और ये पूरा चार्ज्ड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो आप जानते हो कि इसके कुछ ना कुछ चार्ज डेंसिटी आपको बताई जाएगी और इस वायर की चार्ज डेंसिटी मान लीजिए कितना दिया गया है, लैम्डा। लैम्डा चार्ज डेंसिटी का मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, पर यूनिट लेंथ पे कितना जो है चार्ज एग्जिस्ट करता है, दैट इज लैम्डा, ठीक। अब यहाँ तो एक तो है कि इसके मिड से, लेकिन हम मिड से नहीं ले रहे हैं क्योंकि एसिमेट्रिक लेंगे, बाद में उसको सिमेट्रिक चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ से इस वायर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमारा है ये, जिस पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। ये मान लो पी पॉइंट है, ठीक है। इस पी पे क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फाइंड करना है। वी विश टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस रॉड, ठीक है। अब आप एक बेसिक चीज़ कल भी हमने पिछले वाले लेक्चर में भी हमने बताया था यही कि हमारा जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कैलकुलेट करें। यहाँ तो पॉइंट चार्ज है नहीं, आप क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, यहाँ से आप वाई डिस्टेंस पे जाओ, वाई डिस्टेंस पे जाओ, एक छोटा सा एलिमेंट डी वाई कट कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये डी वाई कट करोगे, जो ये डी वाई लेंथ, तो यहाँ पे फ़ायदा ये होता है, ये डी वाई लेंथ है, ठीक है। इस जब डी वाई को कट करोगे तो इसका जो चार्ज है वो पॉइंट जैसा होता है। इसका जो चार्ज हम कंसीडर करेंगे वो क्या कंसीडर करेंगे, डी क्यू, ठीक है। और इसकी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर होगी, तो आप ध्यान देना इसी डायरेक्शन में होगा जो डीई होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत स्मॉल एलिमेंट है तो डीई होगा। ये एंगल कितना है, ये आपका थीटा है और ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इस डीई के दो कंपोनेंट है, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दो डायरेक्शन में है। एक डायरेक्शन आपका इधर आएगा जो कितना होगा, डीई कॉस थीटा, ठीक है, और एक हमारा इधर होगा जो यहाँ पे कितना होगा, डीई साइन थीटा। आई होप ये बात आपको क्लियर। ये डीई साइन थीटा, ये आपका क्या हो गया, डीई कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाई एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को अलग अलग ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी वाई एक्सिस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये ऊपर लेंथ ज़्यादा है, नीचे लेंथ कम है। कुछ पोर्शन कैंसिल कर देगा बट पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए आपको एक्स और वाई दोनों के अलग अलग निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल वो तो बात की बात है, पहले हम बात करते हैं, ये मान लीजिए आर दिया गया, ठीक है। तो आर बराबर आपका वैसे निकाले तो आपका ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अकॉर्डिंग आ जाएगा, बट उसको अभी छोड़ो। अब यहाँ पे हमें सबसे पहली बात है डीई की वैल्यू को निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लैम्डा पर यूनिट लेंथ दिया गया है, ठीक है। तो
चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात करें, अगर पर यूनिट लेंथ जो आपको दिया गया है वो कितना है, लैम्डा। सो चार्ज ऑन डी वाई लेंथ कितना आ जाएगा, डी वाई लेंथ में जो होगा वो डी क्यू होगा, और डी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी वाई। आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है। अब हम इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू डी क्यू चार्ज, तो डी क्यू चार्ज से कितना हो जाएगा, ये डी ई इज इक्वल टू, आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज जैसा ही है तो वही हम लोग आई देंगे यहाँ पे डी क्यू अपॉन ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। आई होप ये बात क्लियर है। अब आप जानते हैं कि इसी को इंटीग्रेट करके, इसी चीज़ को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके हम जो है फाइंड कर सकते हैं डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा। लेकिन इंटीग्रेशन में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो, जैसे आप ऊपर जाओगे थीटा भी वेरी कर रहा है, डी वाई भी और वाई भी वेरी कर रहा है, आपका ए फिक्स है केवल। तो ये जो पूरा ये आर है इसको ए के टर्म में, जो डी क्यू की वैल्यू है जो लैम्डा डी वाई है, डी वाई को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि सारे वेरिएबल्स जो डी क्यू है, जो आर स्क्वायर है, इनको हम किसके टर्म में लिखें, थीटा के टर्म में, क्योंकि तभी इंटीग्रेट कर लेंगे दिस थीटा टू दिस थीटा, तब आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है, देखो डी क्यू की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा लैम्डा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो डी वाई अलग है आपका और आर स्क्वायर अलग है, तो नॉर्मली इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, इसके लिए क्या करना है, इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कन्वर्जन में लाना है वो ये है, ध्यान देना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। अब यहाँ पे क्या करो, इस जो ये ट्राइंगल बन रहा है, इस वाले ट्राइंगल में अगर आप देखो मैं आर को रिप्लेस करना है थीटा और ए के टर्म में, क्योंकि ए फिक्स है और थीटा में वेरिएबल है। तो अगर हम यहाँ पे cos थीटा लगा दें इस ट्राइंगल में, cos थीटा इज इक्वल टू, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो कितना हो जाएगा a बाई आर। अगर आप यहाँ से देखो तो r इज इक्वल टू कितना आएगा, a अपॉन cos थीटा, या इसको लिख सकते हो a sec थीटा। आई होप ये बात क्लियर। अब हमें डी वाई को भी थीटा के टर्म में रिप्लेस करना है, तो आप क्या करो, इस वाले ट्राइंगल में ही tan थीटा लगा दो। tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा y अपॉन a, तो यहाँ से अगर आप ध्यान दो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a tan थीटा आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, देखो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए, dy, तो यहाँ से dy बराबर मिल जाएगा आपको कितना, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये दो आपके रिप्लेसमेंट है जिनको हमें क्या करना है, इसको पुट करना है। तो अब इसको जब आप यहाँ रखोगे तो जो डी आएगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डी क्यू आपका लैम्डा डी वाई कितना है आपका, ये है आपका ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब आप फर्दर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। आप देखो ये से ये पूरा कैंसिल हो गया, एक ए से एक ए कैंसिल। फाइनली जो डी ई बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लैम्डा अपॉन ए इंटू डी थीटा। ये एक इम्पॉर्टेंट आपका आया डी ई की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ वेरिएबल डी थीटा है और कोई वेरिएबल नहीं बचा। हमारा काम भी यही था कि इस पूरी इक्वेशन को एक वेरिएबल के टर्म में लाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी वाई अलग वेरिएबल था, आर स्क्वायर अलग था, बाद में जब आप कंपोनेंट करते तो कॉस थीटा साइन थीटा थीटा का वेरिएबल अलग था। तो अलग अलग वेरिएबल को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते एक साथ, उनको आपको कन्वर्ट करके एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा जो आपको ये दिख रहा है। इतनी बातें क्लियर हैं? आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा काम मेन था, इसको कन्वर्ट करना। इसके बाद की चीज़ें काफ़ी आसान है, वो आप एक तरफ से देखते चलो, ठीक है। तो आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, या नोट नहीं किया है तो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक।
हमारा ये मेन है, क्योंकि इतना कर लिया आपने तो इसके बाद समझ लो कि आपका 90% काम हो गया, केवल 10% काम आपका बचा है, बस इंटीग्रेट करके दोनों कंपोनेंट को और सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो, अब हम दो डायरेक्शन में अलग अलग फाइंड करें, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपका पहला होगा, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि दो डायरेक्शन में है तो आप इकट्ठा दोनों नहीं फाइंड कर सकते, अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डी एक्स आएगा, डी एक्स कंपोनेंट कितना है, डी का कॉस थीटा है। ओके, अब ये डी एक्स इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करना है, बस आपका आंसर हो गया। कहाँ से कहाँ तक, तो आप क्या करो, इसके जो ये टॉप पॉइंट है इसको यहाँ से आप मिला दो, ये वाला एंगल आप मान लो कितना, φ1, और इसको यहाँ से मिला दो आप, इस वाले एंगल को क्या मान लो आप, φ2। अब आप ध्यान देना, अगर आप ऊपर की तरफ चल रहे ये φ1 है तो नीचे वाला जो एंगल लिया जाएगा वो -φ2 लिया जाएगा, क्योंकि इसका रोटेशन और इसका रोटेशन क्या जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो फाइनली जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि नेट में आपका अभी वाई भी आएगा तो एग्जैक्ट नेट नहीं लिख सकते। अब ये कितना होगा, तो ई एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन -φ2 से +φ1, ठीक है, डी एक्स हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन में आप ध्यान देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए, तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन से कोई मतलब ही नहीं है, तो कौन सा इंटीग्रेट होगा, सिर्फ -φ2 से +φ1 कॉस थीटा डी थीटा। अब ये कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो आपका एग्जैक्टली साइन थीटा आएगा। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स होते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो फाइनली ई एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए, और ये कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन थीटा हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक ध्यान रखना, -φ2 से लेकर के φ1 तक। ठीक है, अब इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए, और आप ध्यान दो अगर तो पहले क्या लिखेंगे, साइन φ1 अपर लिमिट माइनस साइन -φ2, और आपको याद होगा कि माइनस साइन थीटा जो होता है वो जो साइन माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो जब ये माइनस आपका इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। फाइनली जो ई एक्स आएगा एक्स डायरेक्शन में वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए, और यहाँ पे हो जाएगा साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, ये फाइनली आंसर आएगा। और अगर ध्यान दो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये हमारा अगर 0,0 तो इधर क्या होता है, पॉजिटिव एक्स होता है, तो ये आपका हो जाएगा आई कैप। फाइनली ये एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ये वो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसको जानना, साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये आपका आंसर आएगा। तो आई होप काफ़ी आसान, मैंने कहा था कि डी अगर वैल्यू पीछे निकाल चुका है ये वाला इतना, तो उसके बाद बस केवल इंटीग्रेट करना है और आपको समझना है कैसे पुट करना है, आपके आंसर्स काफ़ी आसानी से आ जाते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। अब अभी आपका एक बचा हुआ है कौन सा, वाई एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। ठीक, और नेक्स्ट हम लोग करते हैं। देखो जो वाई एक्सिस के अलोंग है आपका, बस जहाँ पे डी ई कॉस थीटा हमने लिया था वो कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा हो जाएगा। अलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पे डी ई जो वाई आएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। ठीक है, और डी ई साइन थीटा मतलब कितना होगा, डी ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए, और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। अब ये साइन थीटा डी थीटा तो हो गया। ठीक, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन वही करना पड़ेगा। तो जो ई वाई आएगा आपका नेट, ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -φ2 to φ1, ठीक है, और यहाँ पे 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए, और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर भी ये तो पूरा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अब केवल साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा। अब ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लैम्डा बाई ए, ये तो नॉर्मली था आपका, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपका आ गया माइनस कॉस थीटा, और ये आपका -φ2 से लेकर के ये कितना चला जाएगा φ1 तक, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस वैल्यू को पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए, और यहाँ पे जो आएगा आपका ये माइनस है तो माइनस कॉस φ1 हो जाएगा, और माइनस और फिर माइनस कौन सा आता है, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा कॉस φ2 माइनस का, और कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली अगर आप लिखोगे तो ई वाई बराबर जो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए, और ये हो जाएगा कॉस φ2 माइनस कॉस φ1। ये फाइनली आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, ध्यान देना हमने डाउनवर्ड वाले को क्या किया है, इंटीग्रेट किया है, मतलब माइनस जे कैप लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ई वेक्टर इक्वल टू ई वाई वेक्टर इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस φ2 माइनस कॉस φ1 माइनस जे कैप, ठीक है। और जब माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ई वाई बराबर आपका फाइनली कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए, और यहाँ हो जाएगा कॉस φ1 माइनस कॉस φ2 का जे कैप। तो अगर माइनस जे कैप है तब तो ये एग्जैक्टली लिख लेना, और अगर आप प्लस जे कैप लिख रहे हो तो φ1 माइनस φ2 आपका बन जाएगा। तो आई होप ये वाई एक्सिस का भी समझ में आ गया होगा आपको, बहुत बेसिक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था डीई अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, बस इंटीग्रेशन करना है, लिमिट आपको पता है, और सीधे पुट करो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कितनी है, तो उसको एक साथ आप देख लो, ठीक है। अब इसको पॉज करके ही नोट करना, ठीक। अब इसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्योंकि हम टोटल फाइंड करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे यहाँ पे इस पी पॉइंट पे कितना आ रहा है, तो ध्यान देना ये आपका जो ई नेट होगा वो कितना हो जाएगा, ई एक्स प्लस ई वाई वेक्टर फॉर्म में, यही तो लिखेंगे हम लोग। और वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखोगे ई नेट बराबर तो कितना आ जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए, एक तो ये था, ये सब दोनों में कॉमन था, याद करो, दोनों पीछे जाके देख लेना। और यहाँ पे जो आएगा वो पहले ब्रैकेट में आएगा आपका साइन φ1 प्लस साइन φ2 का, ये हो जाएगा आपका आई कैप, प्लस ये हो जाएगा कॉस φ1 माइनस कॉस φ2 का कितना हो जाएगा आपका ये जे कैप। ये फाइनली जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट पे आता है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। साइन φ1 प्लस साइन φ2 आई कैप प्लस कॉस φ1 माइनस कॉस φ2 जे कैप। तो ये इस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आपका निकल के आएगा, जो दोनों डायरेक्शन में होगा। हाँ, अगर ये पॉइंट कहीं इसके मिड से है तो ये वाला आप देखोगे φ1 और φ2 आपके बराबर हो जाएंगे, क्योंकि मिड में है, तो ऑटोमेटिक ये आपका 0 हो जाएगा, कॉस φ1 माइनस कॉस φ1, तो वाई एक्सिस ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और एक्स में केवल सिर्फ बचेगा, ठीक है। तो वो मिड वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कर लेना, मैंने क्या है जनरल मेथड से आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ केसेस आते हैं, स्पेशल केसेस, उनकी बात कर लेते हैं कि वो केसेस क्या क्या हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसलिए। तो सबसे पहला केस यही आता है कि अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो, इनफाइनाइट, तो उसमें क्या होगा, ठीक है। तो केस 1 का बात करते हैं। केस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, ठीक है। इसमें क्या है कि जो हमारा वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, बहुत बड़ा है, जैसे ये, इसमें क्या है, ये इधर इन्फिनिटी और ये इधर इन्फिनिटी, यहाँ से ए डिस्टेंस पे ये ऐसे रखा गया है।
अब अगर आपको इस पॉइंट पे बताना है कितना होगा तो ध्यान रखना हमारा क्या होता है कि ये वाली लाइन ऐसे जाके मीट करते हैं, बट ये इन्फिनिटी है, ये एंड नहीं हो रहा है, तो इन्फिनिटी अगर है तो ये जो लाइन होगी वो ऐसे हो जाएगी, और ये नीचे भी इन्फिनिटी है तो ये लाइन भी आपकी क्या हो जाएगी ऐसे, क्योंकि आप जानते हो पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे मीट करती हैं, तो हमें एंड को मीट कराना है, तो इसका एंड कहाँ होगा इन्फिनिटी पे, तो ये अगर पैरेलल कर दे मतलब इन्फिनिटी पे मीट कर रहा है, और ये भी कहाँ चला जाएगा इन्फिनिटी पे, तो फाइनली जो हमारा ये है ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फॉर इन्फिनिटी के लिए φ1 बराबर φ2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें Ex की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा sin 90 प्लस sin 90, और ये कितना है आई कैप के अलोंग उधर अवे फ्रॉम द ये, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई a, और 1 + 1 2 हो जाएगा, इसको आप कैंसिल कर देना। फाइनली जो Ex आपको मिलेगा वो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई a, सिर्फ ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, ये आई कैप में हो गया। अगर यहीं पे y वाला निकालोगे, कोई बोले y निकालो तो लो निकाल के देखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई a, और ये हो जाएगा cos 90 माइनस cos 90, तो cos 90 क्या होता है 0, तो बराबर क्या आ जाएगा 0, तो ई वाई नहीं है, सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग। वैसे भी आप देखो मिड पॉइंट और दोनों साइड इन्फिनिटी है, तो y एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड तो आना ही नहीं था, ठीक है। केस 2 की बात करते हैं, ठीक, केस 2 फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब एक साइड इनफाइनाइट है एक साइड नहीं है, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। अब सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होगा कि हमारा जो वायर है वो एक साइड इन्फिनिटी एक साइड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको रफ कर दे, आई थिंक हो गया होगा क्योंकि डायग्राम में बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझने के लिए। तो जैसे अगर हम डायग्राम की बात करें तो सेमी इनफाइनाइट वायर में ये होता है आपका कि जैसे ये हमारा इधर इन्फिनिटी चला गया है और हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे लाई कर रहा है ए डिस्टेंस पे पी पॉइंट। अब आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ से वायर नीचे नहीं है, यहाँ से वायर स्टार्ट हो रहा है और इधर इन्फिनिटी गया है, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। अगर ये हुई इन्फिनिटी होता तो वो कंप्लीट इनफाइनाइट वायर होता, ठीक है। अब इस केस में आप देखो जो φ2 है नीचे जो जाता था हमारा वो तो 0 हो गया, और सिर्फ क्या आ रहा है φ1 कितना आ रहा है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही मिलेगा कि φ1 इक्वल टू 90 डिग्री और φ2 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पे अगर ये 90 0 तो दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे जो आपका Ex है वो भी आएगा और जो Ey है वो भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Ex अगर आप निकालोगे ध्यान देना तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई a, और यहाँ पे देखो sin 90 1 हो जाएगा, sin 0 क्या हो गया 0, तो फाइनली कितना आ जाएगा केवल 1 आ जाएगा, ये आई कैप। तो ये सेमी इनफाइनाइट का एक्स एक्सिस में आ गया, ओके। और दूसरा आपका Ey अगर आप निकालोगे तो Ey बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई a, और यहाँ पे ध्यान देना जब इसमें क्या रखोगे पहला φ1 होता है ना, φ1 90 है तो cos 90 0 होगा, माइनस φ2 कितना 0, cos 0 1, तो माइनस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो गया जे कैप। और वैसे भी देखो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउन साइड है, डाउन साइड में कितना हो गया माइनस जे कैप, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अगर इसको आप नेट निकालोगे इस पी पॉइंट पे E इक्वल टू थे दोनों ऐड करोगे, जब ऐड करोगे तो ये तो कॉमन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई a कॉमन हो गया, सिर्फ यहाँ पाएगा आई कैप माइनस जे कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर आ गया। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, बहुत बेसिक है, ठीक है। इसका थर्ड केस की बात करते हैं क्योंकि इसमें मेन 3 केसेस हैं, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल की बात करेंगे हम बाद में, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी कंपोनेंट्स है, काफ़ी पॉइंट्स है, काफ़ी केसेस हैं, तो उनको एक एक करके समझना काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक। एक लास्ट आप देखो, आई थिंक रफ कर दें इसको, ओके। तो जो हमें लास्ट में इसको पढ़ना है थर्ड पॉइंट में वो थोड़ा सा अलग है। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ये लोग थोड़ा सा खेल जाते हैं, जैसे हमारा वायर इतना बड़ा है, फाइनाइट लेंथ का ही वायर है, इतना बड़ा है, लेकिन हमारा जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना यही जो हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है उसी को यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। हमने बताया था इस पी पॉइंट का वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a होता है, तो आप क्या करना, वायर सिर्फ हमारा इतना बड़ा है AB बस,
लेकिन हमें क्या करना है, इसकी वजह से यहाँ पर फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करो, पहला नंबर तो आप इसको ऐसे नीचे ले जाओ, ठीक है, नीचे ले गए, और फिर इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालो, ये ए होगा आपका, ध्यान रखना। अगर नहीं दिया है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वो आप जो भी होगा वहाँ पे ट्राइंगल वगैरह बन करके, क्योंकि ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस हो सकता है दिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले ये कैलकुलेट करोगे, ठीक है। जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको आप कैलकुलेट करोगे, ठीक। फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट हमारा बी वाला यहाँ से मिला दो। आपको याद होगा ये एंगल क्या होता है हमारा, φ1 होता है। और जो ये वाला एंड मिलाते थे, ध्यान देना, ये हमारा एंगल कितना होता था, φ2। लेकिन φ2 हमारा डाउन साइड होता है, अगर अप साइड है तो अब यहाँ पे जो φ2 की वैल्यू है वो नेगेटिव में रख देना। मतलब जो हमारा फॉर्मूला था वो तो डाउनवर्ड के लिए φ2 था केवल, लेकिन अब ये ऊपर है तो अब फिर से क्या करना, φ2 को -φ2 से रिप्लेस कर देना। तो केस थर्ड जो आपका है वो फाइनाइट वायर का ही है, बट यहाँ पे φ1 को φ1 से ही रिप्लेस करेंगे एंड φ2 जो है वो -φ2 से रिप्लेस हो जाएगा। और इस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी x का इधर आएगा और y वाला आपका इधर आएगा, ठीक है। तो पुट कर दो, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे Ex की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई a, और ये हो जाएगा sin φ1 प्लस sin -φ2, ठीक है। और ये आई कैप आप जानते हो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो फाइनली Ex इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई a, और ये हो जाएगा आपका sin φ1 माइनस sin φ2। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है, आई कैप में। और इसी तरह से अगर y एक्सिस में निकालना चाहते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई a, और यहाँ पे आपका हो जाए कितना, cos φ1 माइनस cos -φ2। आप जानते हो कि cos में तो माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो सीधे आपका आंसर हो जाएगा Ey इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई a, और ये हो जाएगा cos φ1 माइनस cos φ2 जे कैप। ये फाइनली आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस पॉइंट पे, इस इतने वायर की वजह से। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी ये घुमा के पूछ, जैसे आपको दे दिया ऐसे एक वायर दे दिया, इधर बोल दिया इन्फिनिटी है और जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ कहीं दे दिया, अब क्या करोगे, तो इसको पहले आप इधर ले जाओ, फिर यहाँ से ये परपेंडिकुलर निकालो और फिर से ये वाला एंगल फाइंड कर लो और ये 90 हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी दिया है, कुछ लेंथ दिया है तो ये φ1 φ2 कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि घुमा फिरा के पूछेंगे थोड़ा, तो आपको पता होना चाहिए कैसे उसको कैलकुलेट करना है। जैसे आपको ऐसे कोई दे दिया और बोला यहाँ पे इस पॉइंट पे फाइंड करो, तो इस पे भी निकालने के लिए एक वायर ये कंसीडर करना, एक वायर ये अलग अलग, और फिर पहले ये परपेंडिकुलर निकालो, फिर ये परपेंडिकुलर निकालो, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला इन्फिनिटी वाला है तो इन्फिनिटी का लगाओ। अगर एंगल्स निकल रहे हैं तो एंगल यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे φ1 φ2, यहाँ पे ऐसे ये φ1 ये φ1 ये φ2 ये फा1 φ2 पुट कर देना, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, जो आपको याद रखना है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी बड़ी चीज़ है, कई ढेर सारी चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी कोचिंग के मटेरियल या कहीं भी देखेंगे तो इस पर न्यूमेरिकल्स काफ़ी ढेर सारे आते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कैसे काम करता है। कभी कभी क्या होता है, इसको वेरिएबल के फॉर्म में भी दे सकते हैं, लैम्डा का वेरिएशन दे सकते हैं, ठीक है। तो वो इंटीग्रेशन में इंक्लूड हो जाएगा थीटा के साथ, जैसे वेरिएशन दे दिया, जैसे आपसे कहा कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा हमारा वेरिएशन है, मतलब जो हमारा लैम्डा है वो लगातार वेरी कर रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता घटता जा रहा है। अब इसको आप जो है सॉल्व करके दिखाओ, तो जहाँ पे हमने इंटीग्रेशन के टाइम से लैम्डा को कांस्टेंट माना था वहाँ पे इसको पुट करना है और फिर कॉस थीटा को भी इंटीग्रेट साथ में करना है, ठीक है। तो इन वेरिएबल्स का आप लोग खुद से ट्राई करना एक बार, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं आएगा तो हम सेपरेट वीडियो में आपको इसको भी समझा देंगे कैसे करने वाले हैं, ठीक। तो फिलहाल आज इतना ही, ओके। समझ में तो आ गया होगा सबको, ठीक। थैंक यू, जय हिंद।